ज्ञान आरभी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत जो रीडर की बुक होती है, जो ग्रामर की बुक होती है, उसे आप किस प्रकार से पढ़ें या तैयारी करें जो परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक की प्राप्ति हो जाए। तो ऐसे रोचक जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। वीडियो को देखते समय उसे लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दें और आपके जो भी विचार होते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो देर न करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी किस प्रकार से करें जो एग्जाम में आप अच्छे अंकों की प्राप्ति कर सके। यानी जब आप अंग्रेजी विषय को पढ़ रहे होते हैं तो उसमें आपको रीडर की बुक्स और ग्रामर की बुक दोनों को पढ़नी पड़ती है और दोनों को पढ़कर अच्छे अंकों की प्राप्ति किस प्रकार से करें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताएंगे कि कौन कौन से वह आपके लेसन्स होंगे जो आप पढ़कर अच्छे अंकों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको रीडर यानी सेक्शन ए के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद जो है सेक्शन बी यानी ग्रामर के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम रीडर की बात करते हैं कि रीडर जब आप पढ़ते हैं तो रीडर पढ़ते समय आप उसमें कुछ पोयम होता है, उसके बाद जो है कुछ प्रोज होते हैं, कुछ पोइट्री होते हैं, आदि चीज़ें आज जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद जब आप अपने अभ्यास प्रश्न को करते हैं तो यानी प्रैक्टिस जो आपके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं तो किस प्रकार से वो प्रैक्टिस करें जिससे अच्छे अंकों की प्राप्ति हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम आपको रीडर के बारे में बताते हैं। आप हमारे बोर्ड पर देख रहे हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके दो सेक्शंस होते हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट में जो दो सेक्शंस होते हैं, पहले सेक्शन को ए कहा जाता है और दूसरे सेक्शन को बी के नाम से आपके पेपर में लिखा होता है। सेक्शन ए यानी रीडर बुक होती है और सेक्शन बी जो होता है वह ग्रामर की बुक के अंतर्गत होता है। अगर हम रीडर की बुक बात करें तो रीडर को होता क्या है कि हम लोग इसे पढ़ते हैं, यानी प्रोज के रूप में पढ़ते हैं, पोइट्री के रूप में पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उससे संबंधित जो अभ्यास प्रश्न होते हैं उस अभ्यास प्रश्न को किस प्रकार से करें जो अच्छे अंकों की प्राप्ति हो जाए। तो सबसे पहले आप जब रीडर की बुक पढ़ लेते हैं तो उसमें आपके अभ्यास सेट में आपको वर्ड मीनिंग मिलता है, उसके बाद आपको फिलिंग द ब्लैंक्स मिलेगा, उसके बाद आपको मैच द कॉलम मिलेंगे और उसके बाद ट्रू फॉल्स होंगे और आगे आप देखेंगे तो क्वेश्चन और आंसर। ये इतने रीडर बुक से आपको मिलेगा। यानी रीडर बुक को पढ़ते समय या इसके रीडर बुक के अंतर्गत जो लेसन्स होते हैं, लेसन्स को अच्छे ढंग से पढ़िए और अच्छे ढंग से पढ़ने के बाद उससे संबंधित जो क्वेश्चन और आंसर होते हैं यानी उससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उस प्रश्न को ध्यान से आप पढ़ें और प्रश्नों को पढ़ने के बाद आप अपने जो आंसर होते हैं उस आंसर को अच्छे से लिखने की कोशिश करें और अपने कुछ सोच और विचार के साथ। उसके बाद कुछ वर्ड मीनिंग होती है। ये वर्ड मीनिंग हमें बिल्कुल ध्यान देना पड़ता है कि उस लेसन से संबंधित जो वर्ड होते हैं उनकी मीनिंग क्या होती है, उसकी क्या हिंदी मीनिंग होती है, क्या अंग्रेजी मीनिंग होती है, उसे अच्छे से समझने की कोशिश करें। उसके बाद जब हम जो है चैप्टर यानी लेसन्स को पढ़े होते हैं तो उससे संबंधित फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं और उस फिलिंग द ब्लैंक्स को अच्छे से करने का क्राइटेरिया करें जिससे अच्छे अंक की प्राप्ति यहाँ पर आपको प्राप्त होती है। उसी प्रकार मैच द कॉलम है और मैच द कॉलम में यानी चैप्टर लेसन को पढ़ते समय ही मैच द कॉलम, फिलिंग द ब्लैंक्स, वर्ड मीनिंग आदि हमें याद हो जाता है। उसके बाद चैप्टर या लेसन्स को पढ़ते समय हमें जो ट्रू फॉल्स होते हैं कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं और वह सेंटेंस हमें ये बताएंगे कि ट्रू है कि फॉल्स है, तो इस पर विशेष ध्यान दें। उसके बाद आता है क्वेश्चन आंसर और क्वेश्चन आंसर की क्राइटेरिया तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि चैप्टर या लेसन्स को पढ़ते हैं तो उससे संबंधित ही प्रश्न बनाए जाते हैं और प्रश्न जब बनाए जाते हैं तो उसी प्रश्नों को समझकर हमें स्वयं से अपने आंसर को देने होते हैं। तो सेक्शन ए अगर आप अच्छे से करते हैं तो इसमें भी अधिकतम अंक की प्राप्ति
हो सकती है। अब हम चलते हैं सेक्शन बी यानी ग्रामर पोर्शन, यानी ग्रामर की बुक होती है। और ग्रामर बुक को तो हमें जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। और ग्रामर बुक में कुल मिलाकर आपके इतने चैप्टर होते हैं। अगर चैप्टरों की संख्या को देखा जाए तो यहाँ पर आपको मिलेगा सेंटेंस, फिर उसके बाद मिलेगा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद मिलेगा नंबर, जेंडर, और उसके बाद प्रीपोजिशन, आर्टिकल, उसके बाद टेंस, उसके बाद लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग, और उसके बाद एसे राइटिंग, उसके बाद होता है आपका अनसीन पैसेज। यानी ग्रामर पोर्शन में कुल मिलाकर इतने चैप्टर आपके देखे जा सकते हैं। और इतने चैप्टरों में हमें कौन से ऐसे पोर्शंस हैं जो तैयारी करें जो अधिकतम अंक की प्राप्ति करें। तो देखिए, सबसे पहले आप ग्रामर बुक में आप अनसीन पैसेज को उठाइए। अनसीन पैसेज का मतलब होता है अपठित पद्यांश होते हैं, और ये ऐसे अपठित पद्यांश होते हैं जो हम पढ़े नहीं होते हैं लेकिन पैसेज के रूप में दिए होते हैं। उन पैसेज को पढ़ना होता है और पैसेज को पढ़कर उससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं और उस प्रश्न के उत्तर को हमें लिखना होता है। तो यह आपके बिल्कुल बेस्ट होंगे कि आप पैसेज को पढ़ें और पैसेज को पढ़ने के बाद उससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं प्रश्नों को आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको नंबर यानी अच्छे से मिल सकता है। आगे आपके जो होते हैं एसे राइटिंग। देखिए, एसे राइटिंग लिखते समय हम उसके टाइटल पर ध्यान दें, जो उसका टाइटल है, और टाइटल को हम अपने परिवेश से जोड़ लें। और टाइटल को जब परिवेश से जोड़ें और हमारे जो थिंकिंग बनती है उस थिंकिंग के अनुसार एसे राइटिंग लिखने का प्रयास करें। आगे आपको एप्लीकेशंस होते हैं, और एप्लीकेशन यहाँ पर आपके लेटर और ये कह सकते हैं कि एप्लीकेशन राइटिंग दो होते हैं। यानी राइटिंग में देखा जाए तो लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग होती है, जिनमें आप हमेशा की तरह एप्लीकेशन तो जरूर लिखते हैं और एप्लीकेशन की क्राइटेरिया जो होती है आपको जरूर बताई गई होगी। तो उस एप्लीकेशन को ध्यान से पढ़ें जो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, और क्वेश्चन पेपर में आए हुए एप्लीकेशन को आप प्रीवियस नॉलेज के द्वारा जो है उसे लिखने का प्रयास करें। उसके बाद आता है लेटर राइटिंग, और लेटर राइटिंग भी कैसे लिखेंगे, जो प्रश्न की क्राइटेरिया है, प्रश्न में क्या पूछ रहा है, और उस प्रश्नों को पढ़ें। प्रश्नों को पढ़ते समय अपने दिमाग से उसे लिखने का प्रयास करें। देखिए, लिखते समय हमें स्पेलिंग का यानी जो वर्ड्स होते हैं उसको विशेष ध्यान देना होता है। तो आप यहां से यानी लेटर राइटिंग से लेकर यानी राइटिंग स्किल से लेकर और एसे राइटिंग और अनसीन पैसेज पर अच्छे नंबरों की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद आता है आपका टेंस काल। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। और टेंस अब यहाँ पर अनुवाद करना, यानी अनुवाद मतलब हिंदी होगा तो हिंदी का अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे, और अंग्रेजी होता है तो उसका हिंदी में कैसे अनुवाद करेंगे। और यहाँ पर टेंस को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास जो अनुवाद लिखा रहेगा यानी जो ट्रांसलेट करने के लिए लिखा रहेगा उसे सबसे पहले ये पहचाने कि टेंस किस रूप में है, यानी जो वाक्य है वह वाक्य टेंस के किस फॉर्म में है। तो यहाँ पर हमें ये जानना है कि टेंस की जो क्राइटेरिया होती है 3 आपको जरूर बताई होगी, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये तीनों टेंस में आपके जो सेंटेंस होते हैं वह आएंगे और उसे आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से आपको अच्छे नंबरों की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद आता है आपकी आर्टिकल, और आर्टिकल हमको ध्यान रखनी पड़ती है कि कोई भी सेंटेंस हो उस सेंटेंस में हमें किस आर्टिकल का यूज होगा, या सेंटेंस दिया रहेगा उस सेंटेंस में कौन आर्टिकल है उसे पहचानना होगा। तो यहाँ पर आर्टिकल देखेंगे तो यहाँ पर आर्टिकल आपका ए है, एन है और द, 3 आर्टिकल यहाँ बताई जाती है, और सेंटेंस में इन्हीं तीनों आर्टिकल का यूज किया भी जाता है। और कहाँ पर ए आर्टिकल, एन आर्टिकल और द आर्टिकल का यूज होगा, आप इसे पढ़े होंगे तो इनका यूजेज को आप जान सकते हैं और इससे आपको नंबर की प्राप्ति हो सकती है। फिर इसके बाद आपका है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन को जो सेंटेंस लिखा जाता है उस सेंटेंस में प्रीपोजिशन को पहचानना होता है, या सेंटेंस लिखा होगा उस सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज करना होगा। तो यहां से भी आप यानी अच्छे अंकों की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके बाद होता है जेंडर और नंबर। ये 2 ऐसे हैं, यहां पर तो हमें याद ही रखना है कि
जेंडर को, यानी जेंडर क्या है, चेंज करना है। और आपको क्या दिया जाएगा, यानी मस्कुलिन से फैमिली जेंडर में चेंज करना है। और नंबर में क्या होगा, नंबर में वही एक वचन से बहुवचन में चेंज करना होगा। तो ये तो आपको बिल्कुल याद होना ही चाहिए कि नंबर को कैसे चेंज करेंगे एंड जेंडर को कैसे चेंज करेंगे। फिर उसके बाद आता है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग करना क्या होगा कि जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, यानी देखा जाए तो कुल मिलाकर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और इनमें इनके डिफिनीशन को हमको पहचानना होता है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब आदि यही होते हैं और इनके डिफिनीशन को हमको याद करना होता है। और आगे है आपका सेंटेंस। देखिए सेंटेंस क्या है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस कहते किसे हैं, तो पहला इनका डिफिनीशन तो हमें याद रखना होगा। और सेंटेंस प्रकार के रूप में जो आपके सेंटेंस लिखे जाएंगे तो किस टाइप के सेंटेंस है उसे पहचानना होगा। यहां पर हमें देखना क्या है कि जो वर्ड होते हैं, वर्ड और वर्डों का जो समूह होता है वही क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। यानी वर्डों के समूह को ही सेंटेंस कहते हैं। और इन्हीं सेंटेंसों से अगर देखा जाए तो अधिकतम ग्रामर में एक क्राइटेरिया बनाई गई है। तो आप रीडर बुक्स को पढ़कर, ग्रामर बुक्स को पढ़कर अच्छे से अंकों की प्राप्ति आप कर सकते हैं। यानी मेरे बताए गए जितने भी क्राइटेरिया को अगर आप फॉलो करते हैं तो एग्जाम में अच्छे अंकों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इंग्लिश की तैयारी किस प्रकार से की जाती है इसके बारे में बताएं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैथ बुक्स की तैयारी कैसे करें, यानी मैथ सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करें। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को धन्यवाद।